हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है BCA KOD हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA KOD इंग्लिश चैनल पर जाकर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। वहाँ पर आपको सेम वीडियो सेम टॉपिक इंग्लिश पे मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस का पहला टाइप, जो कि सिंगल इनहेरिटेंस है। आज हम देखेंगे मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस का दूसरा टाइप है। तो चलिए देख लेते हैं ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का दूसरा टाइप है इसका डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक प्रोग्राम भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि एक क्लास को हम डिराइव कर रहे हैं जो कि दूसरे डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। यानी कि एक डिराइव्ड क्लास के अंदर दूसरे क्लास को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक डिराइव्ड, समझ लीजिए एक डिराइव्ड क्लास है, ये दूसरे क्लास को डिराइव कर रहे हैं जो कि खुद डिराइव्ड है। समझ रहे हैं? इस यहीं पर तो मैंने लिखा हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास, यानी डिराइविंग यानी एक डिराइव्ड क्लास होता है, उसी को डिराइविंग कहते हैं। यानी एक क्लास के उस क्लास के अंदर दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करना, उसको कहते हैं डिराइविंग यानी इनहेरिटेंस। उसको ये क्या कह रहा है? द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को? डिराइविंग अ क्लास मतलब समझ लीजिए ये सी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ही है प्रोग्राम। ये क्या हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। पी तक ही है, क्लास है, क्लास पी, समझ लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक की है। तो ये क्या हो रहा है? डिराइविंग करें हम, ठीक है। बी क्लास के अंदर से हम डिराइविंग कर रहे हैं क्लास ए को। सो हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह अब बारी आती है, एक और क्लास हमने ऐड कर दिया जो कि एक और डिराइव क्लास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर डिराइव कर रहे हैं क्लास को, क्लास बी को, जो कि खुद डिराइव्ड है, ठीक है। क्लास बी डिराइव्ड है, हमें ऑब्वियसली पता है, क्योंकि हम डिराइव कर रहे हैं क्लास बी को, ठीक है। और क्लास बी कौन सा? क्लास बी खुद डिराइव कर रहा है क्लास ए को। यहीं पर तो लिखा हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास, यानी क्लास सी को हम क्लास बी को डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, यानी दूसरे क्लास, यानी डिराइव्ड क्लास सी से क्लास बी डिराइव हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अभी इसका सिंटैक्स हम फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम पे चले जाएंगे। ओके, क्लास ए क्या है? आप इस तरह डायग्राम को देख के एक्सेस समझ सकते हैं। क्लास ए इनहेरिट हो रहा है बी के अंदर। बी जो कि क्लास ए, जो कि बी है, जो क्लास के ए के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं और बी के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस, एक ही क्लास के ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी क्या है? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आता है, फंक्शंस आता है, या फिर वेरिएबल्स आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके उसको भी एक्सेस किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन से होते हैं, लेकिन क्लास ऑफ कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है और फंक्शंस का नाम क्लास नेम से दूसरा होता है। तो ये दोनों अलग अलग भी है और सेम भी है, समझ रहे हैं? तो हमने एक और क्लास बनाया सी, तो तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दो क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करते हैं, या फिर सिर्फ एक ही क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर तो मैंने सिंटैक्स पे लिखा हुआ है,
क्लास ए जो कि एक, आप इसे ग्रैंड पेरेंट्स क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे बेस क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। या अभी हमने हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, समझ लीजिए कुछ भी। तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शंस हो गया, या फिर वेरिएबल्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम दूसरा क्लास बना देते हैं, क्लास बी सेमी कॉलम पब्लिक ए। हमने यहाँ पर पब्लिक क्यों लगाया है, पब्लिक हमने क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया क्लास ए के अंदर उसी वही पब्लिक जो भी हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के ए के अंदर लगाया उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और या ए यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि क्लास ए का नाम है, क्योंकि हमें क्लास ए को प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना है, एक्सेस करना है, इसीलिए हम उसका जो कि पहले क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर और क्लास का नेम लिख रहे हैं, ताकि हम जो कि क्लास के अंदर जो भी हमने डिफाइन या फिर प्रॉपर्टीज़ को लिखे हैं उसको एक्सेस कर सके। समझ आई बात? तो बी क्लास को कहते हैं पेरेंट क्लास या फिर डिराइव्ड बेस क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने बी क्लास के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिख चुके हैं। तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे बी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ ए क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी तरह हमने क्लास सी को भी लिख दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पब्लिक, ये देखिए, पब्लिक, ओके। क्लास सी, क्लास एक कीवर्ड है, सी एक क्लास का नेम है। कॉलम पब्लिक यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने बी क्लास के अंदर लिखा है उसी को हम यहाँ सी क्लास के डिफाइन करते वक्त भी लिखेंगे। क्लास सी कॉलम पब्लिक जो कि हमने बी क्लास के अंदर लिखा हुआ है उसी को हम लिखेंगे। उसके बाद बी क्या है, क्लास नेम है, ठीक है, जो कि ऊपर एक क्लास नेम है। समझ आई बात? तो हम यहाँ पर भी क्लास सी के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो अभी हम क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू सी क्लास के प्रॉपर्टीज़ तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ ए क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर या यहाँ पर तो हमने ए नहीं लिखा है, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ बी लिखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे, तो ए क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? ये अच्छा सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी से ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझ आ गई। ये हाँ, हम बी क्लास के अंदर हमने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, तो उसके बाद किसी क्लास का नाम लिख दिया, तो उस क्लास को भी हमें एक्सेस कर पाएंगे, या जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अगर मैंने बी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया तो साथ ही बी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाऊंगा, साथ ही साथ ए क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाऊंगा। तो उसी तरह सी क्लास को मैंने बनाया, और सी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ बी क्लास के भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास लगाया बी और उसी के साथ एक्सेस स्पेसिफायर लगाया जो कि बी क्लास के अंदर हमने लिख चुका है, ठीक है। तो मैंने क्लास सी के ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास सी के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाऊँगा, बी क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास बी लिख चुका हूँ यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बी क्लास को। तो अब बारी आती है समझने की, हम कैसे क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। वो कैसे, देखिए, मैंने यहाँ पर पब्लिक बी तो लिखा हुआ है, तो समझ लिए क्लास C1 लिखा है मैंने यहाँ पर। ये क्या है, C क्या है, C एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी C क्लास नेम है, C1 एक ऑब्जेक्ट है। सो C1 से लेके C के सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाऊँगा, सो C1 से सारे B के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये देखिए, पब्लिक B तो मैंने लिखा हुआ है,
तो पब्लिक के सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं एक्सेस कर पाऊंगा पब्लिक बी के क्लास बी के सारे प्रॉपर्टीज़। ये देखिए क्लास बी के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ए, ठीक है। तो पब्लिक ए के प्रॉपर्टीज़ को भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, मुझे उम्मीद है पहले क्लास के और दूसरे क्लास को आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब मैं इसको ये समझाता हूँ कि हम क्लास सी के ऑब्जेक्ट से हम तीनों क्लास को प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये सी जो कि क्लास नेम है, C1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम बेसिकली C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सी के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा लेते हैं, ये बेसिक बात है, यस। तो यहाँ पर पब्लिक बी लिखा है हमने, तो ये बी से यहाँ पर बी क्लास को लिखा है, तो इस क्लास के अंदर चला जाएंगे हम। तो जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं तो उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने बी क्लास को एक्सेस किया और सी क्लास को भी एक्सेस किया, ठीक है। अभी देखिए हम बी क्लास को कैसे एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक बी लिखा है, सी क्लास के अंदर बी लिखा है, कॉलम पब्लिक बी, इसीलिए हम बी क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बी क्लास को एक्सेस ही कर पा रहे हैं, तो बी क्लास को अंदर हमने क्या किया है, क्लास बी कॉलम पब्लिक ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसी के थ्रू हम इस क्लास को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। C1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू सी क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहे हैं, बी क्लास के भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहे हैं। बी क्लास के प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, पब्लिक हमने बी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके थ्रू हम इस क्लास के अंदर जाएंगे, क्लास बी के अंदर जाएंगे और बी के सारे प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्लास बी के आगे हमने क्या लिखा, पब्लिक ए। तो इसी के थ्रू हम इस यहाँ क्लास ए के अंदर जा रहे हैं और क्लास ए के भी सारे प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं फिर से बताता हूँ, हम क्लास बी को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पब्लिक बी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से हम क्लास बी के अंदर जाएंगे और सारे प्रॉपर्टीज़ बी के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने पब्लिक बी यहाँ पर लिखा हुआ, उसी की तरह पब्लिक बी के आगे पब्लिक ए लिखा हुआ है। तो इसी से हम बी के प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ए के प्रॉपर्टीज़ भी एक्सेस कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है समझ जाएंगे आप। जब हम एक प्रोग्राम देखेंगे तब आप सारे के सारे अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, ओके, जैसा कि मैंने बताया पहले क्लास का नाम को हम ग्रैंड पेरेंट क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं। दूसरे क्लास को हम डिराइव्ड बेस क्लास भी कहते हैं या फिर पेरेंट क्लास भी कहते हैं। तीसरे क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं या फिर सिर्फ डिराइव्ड क्लास भी हम कह सकते हैं। चलिए इसके एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। क्लास जो कि कीवर्ड है, प्रीफिक्स कीवर्ड है, मैंने क्लास का नेम जी पेरेंट लिखा है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स। आप कुछ भी देख सकते हैं, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, तो वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन का नाम है और सी आउट हमने एक स्टेटमेंट लिखा फंक्शन के अंदर, ग्रैंड पेरेंट क्लास, सिंपल सा स्टेटमेंट है। और एंड लिखने का आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्लैश एन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने कुछ और स्टेटमेंट्स या फिर कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लाइन जाने की बात ही नहीं है। हाँ, आप लिखें तो बेहतर है, क्योंकि हम दूसरे फंक्शन को हम लिखेंगे तो उस फंक्शन को इसके बाद ही टाइप ना हो, उसके नीचे यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो, इसलिए हम हैंडल लिखते हैं। तो ये भैया वॉइड फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन का नाम है और जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, उसके अंदर हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख के लिया, ग्रैंड पेरेंट क्लास, ये फंक्शन बंद हो गया और ये क्लोज ब्रेसेस और सेमीकोलन के थ्रू क्लास जी पेरेंट का क्लास भी बंद हो गया। जब भी हम जी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम जी पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ यानी फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स में
वेरिएबल्स, यही हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पर फंक्शन लिख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने फंक्शन ही लिखे हो ताकि आपको सिंपल अंडरस्टैंड हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जब भी हम जी पेरेंट के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जी पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ यानी डिस्प्ले फंक्शन को ही एक्सेस कर पाएंगे। समझ आए? तो अब बारी आते हैं नेक्स्ट क्लास की। क्लास पेरेंट। क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, पेरेंट क्लास का नेम है। आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया क्लास का नाम कॉलम पब्लिक जी पेरेंट। ठीक है, क्लास जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है, पेरेंट क्लास का नेम है, कॉलम पब्लिक। ए पब्लिक क्या हमने यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि हमने जी पेरेंट के अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर लगाया उसी को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और जी पेरेंट क्या है? जी पेरेंट पहले क्लास का नाम है जो कि बेस क्लास का नेम है। क्योंकि हम यहाँ पर जी पेरेंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जी पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करना है। तो हमने पेरेंट क्लास के अंदर क्या क्या किया है ये सब कुछ देख लेते हैं। ओपन ब्रेसेस, ओके, पब्लिक, हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिया है जिसका नाम है शो, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। हमने सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हो यहाँ पर पेरेंट क्लास, सिंपल सा स्टेटमेंट है पेरेंट क्लास। फंक्शन ओपन हो गया और पेरेंट क्लास लिख दिया और बंद हो गया, और क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ये क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन दिख रहा है एंड ऑफ द क्लास को। कौन सा क्लास को बंद कर दिया हमने? पेरेंट क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, जब भी हम पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ यानी शो फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है पेरेंट क्लास के बाद, क्योंकि पब्लिक जी पेरेंट पहले क्लास का बेस क्लास का नेम है। तो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि इसी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर चुके हैं। तो हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो अब बारी आती है तीसरे क्लास की जो कि चाइल्ड क्लास कहते हैं, या फिर आप डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। क्लास जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है, चाइल्ड जो कि क्लास नेम है, कॉलम पब्लिक पेरेंट। ठीक है, क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, चाइल्ड क्लास का नेम है, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, सेमीकोलन पब्लिक हमने यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि पिछले क्लास यानी चाहे डिराइव्ड बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है वो पब्लिक का है, इसीलिए हमने यहाँ पर पब्लिक लगाया है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, पेरेंट जो कि पिछला का क्लास है उस क्लास का नेम है, उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया। क्योंकि हम जब भी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करेंगे, साथ ही साथ पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे। और पेरेंट क्लास के देखिए पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ तो हम एक्सेस करेंगे ही जो कि शो फंक्शन है, और पेरेंट क्लास के अंदर हमने जी पेरेंट भी लिख चुके हैं, तो इसी के साथ हम जी पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम देख लेते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर हमने क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखे हैं। चाइल्ड क्लास के ओपन ब्रेसेस हो गया, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक वॉइड जो कि रिटर्न टाइप है, चाइल्ड डिस्प्ले एक फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का नाम। चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन का नाम होगा जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और उसके अंदर हमने सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दिया चाइल्ड क्लास सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये फंक्शन बंद हो गया और एक क्लास बंद हो गया। ठीक है, जब भी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे या उसको तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ जी पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे। मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जिस क्लास का
जिस क्लास के अंदर हमने कुछ डिफाइन या फिर कर चुके हैं उसको तो हम एक्सेस कर ही पाएंगे, और साथ ही साथ पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि शो फंक्शन है उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। शो फंक्शन को क्यों एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने पेरेंट क्लास हमने यहाँ पर लिख चुके हैं चाइल्ड क्लास के बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने शो फंक्शन को लिखा है, तो जो शो फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर है उस पेरेंट क्लास को हमने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यही है शो के, ठीक है। तो हम चाइल्ड के साथ शो फंक्शन को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और पेरेंट क्लास को सामने जी पेरेंट भी हमने लगा दिया है, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ जी पेरेंट के फंक्शन को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? देखिए, हम जब भी हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हम चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि शो है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन कर चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन ही एक्सेस कर पाएंगे। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड डिस्प्ले को भी एक्सेस कर पाएंगे, तो शो को भी एक्सेस कर पाएंगे। शो को क्यों एक्सेस कर पाएंगे, देखिए सबसे पहले चाइल्ड डिस्प्ले ही क्यों एक्सेस कर पाएंगे, तो जिस क्लास का अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है तो उस क्लास को हम एक्सेस कर ही पाएंगे, ये बेसिक सी बात है। चाइल्ड डिस्प्ले तो हम एक्सेस कर ही पाएंगे, साथ ही साथ हम शो को भी एक्सेस कर पाएंगे। शो किस क्लास का है, पेरेंट क्लास का है। हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास लिख दिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने लिखा है पेरेंट क्लास के अंदर उसी को हमने लिख दिया। तो इसीलिए पेरेंट क्लास के अंदर जो भी हमने लिखा है उसको भी एक्सेस कर पाएंगे, जो कि शो को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, पेरेंट क्लास के अंदर हमने पब्लिक जी पेरेंट लिखा है, सही है। तो इसके थ्रू देखिए, ये पेरेंट का हमने लिखा, तो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए, क्लास पेरेंट, जो कि पेरेंट क्लास का नेम है, कॉलम पब्लिक जी पेरेंट क्या है, जो पहले बेस क्लास का नेम है। तो इसके थ्रू पेरेंट के बाद कॉलम लिखा है हमने, तो पब्लिक जी पेरेंट, तो यहाँ पर इसको भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। जब हमने पेरेंट लिखा तो पूरे इस क्लास को भी एक्सेस कर पाएंगे, सही है। तो पेरेंट के बाद हमने जी पेरेंट भी लिखा है हमने, तो इस क्लास को भी एक्सेस कर पाएंगे। क्यों एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने जी पेरेंट लगाया है, सही है। तो जी पेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम जी पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे। हम पेरेंट क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ जी पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे। जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ जी पेरेंट के भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर पाएंगे। ये सब कुछ हम वॉइड मेन के थ्रू समझेंगे। तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से। ओके, वॉइड मेन से तो हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले जी पेरेंट के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं, जी पेरेंट A1, जो कि जी पेरेंट क्लास का नेम है। तो ऑब्जेक्ट उस क्लास का ऑब्जेक्ट A1 है, सेमीकोलन लगा दिया। पेरेंट एक क्लास का नेम है, उसके बाद A2 हमने लगा दिया, A2 क्लास का A2 एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेमीकोलन लगा दिया। चाइल्ड एक क्लास का नेम है, और A3 एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का A3 ऑब्जेक्ट है, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, कौन से फंक्शन, यानी ये देखिए, डिस्प्ले फंक्शन किस क्लास के अंदर है, जी पेरेंट के अंदर है। शो फंक्शन किस क्लास के अंदर है, पेरेंट के अंदर है।
चाइल्ड डिस्प्ले किस क्लास के अंदर है? चाइल्ड चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन किस क्लास के अंदर है? चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किस किस फंक्शन को हम एक्सेस कर पाएंगे? तो सबसे पहले जी पेरेंट क्लास किससे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि A1 है, डॉट ऑपरेटर है और फंक्शन का नाम है जो कि डिस्प्ले है। थ्रू ऑब्जेक्ट A1 और डॉट ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कॉल कर रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन जो कि जी पेरेंट के क्लास के अंदर ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, बेस क्लास के हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उस ऑब्जेक्ट से हम सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ का यानी जैसा कि मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स यानी फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने फंक्शंस लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ जी पेरेंट के अंदर जो भी हमने डिफाइन कर चुके हैं उसी को ही हम एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने फंक्शन का यहाँ पर लिखा है, तो इस फंक्शन को ही हम एक्सेस कर पाएंगे जी पेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। A1 जो कि जी पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, जी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करें, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट, ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो A1 ऑब्जेक्ट है, यानी जी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के या फिर चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये एरर आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमने जब दूसरा क्लास के ऑब्जेक्ट बना है A2 जो कि पेरेंट A2 है। तो A2 ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि जी पेरेंट का है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट A2 और डॉट ऑपरेटर के थ्रू शो फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या प्रिंट होगा? ये जी पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास, ये प्रिंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही साथ जी पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो पेरेंट क्लास के अंदर हमने क्या लिखा है? शो फंक्शन को लिखा है। तो शो फंक्शन के अंदर जो भी कुछ भी हमने लिखा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन को अंदर जो भी हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अब आती है, अब देखिए पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जी पेरेंट को प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर पाएंगे, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अब बारी आती है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का नाम है क्या है? A3 ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर से डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले फंक्शन किस क्लास का प्रॉपर्टी है? जी पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट A3 है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू शो फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, शो फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर का है, जो कि पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी है। इसी तरह A3 एक ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर है चाइल्ड डिस्प्ले, फंक्शन का नाम है। थ्रू ऑब्जेक्ट A3 एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर से ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। पेरेंट क्लास के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ पहले दो क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे। पहले क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ पहले क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। समझ आई बात? मुझे उम्मीद है आप सब कुछ इजीली समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस का तीसरा टाइप है। ये देखेंगे हम, ये क्या होता है, उसको क्या, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आपने सब कुछ अच्छे से देखा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, एक अच्छा सा एक सिंपल सा
एग्जाम्पल के थ्रू हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है एक कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। आपका जो भी डाउट हो तो प्लीज़ आपका डाउट क्लियर होने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। विदिन 24 आवर्स आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA कीवर्ड इंग्लिश चैनल पे जाकर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। हमारा आपको सेम टॉपिक इंग्लिश पे मिलेगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रोज़ हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, उस टाइम वीडियोस को आप मिस ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।